गया। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो वह घबरा गया। अरे, मुझे तो घर जाना चाहिए। वह जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आसपास के लोग बहुत परेशान थे। दो तीन घरों में आग लगी हुई थी और चारों ओर अफरा तफरी मची थी। तभी अचानक आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और करुणामय था। उन्होंने कहा, सुनो, इस गांव में मेरा एक सच्चा और भोला भक्त है, माधव। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि मेरे इस भक्त पर अत्याचार हो रहा है। ये सब मैं देखता रहा क्योंकि कभी-कभी परीक्षा आवश्यक होती है। परंतु याद रखो, संसार मुझे भोले भंडारी यूं ही नहीं कहता। मैं अपने भक्तों के प्रति सदा सरल और करुणामय रहता हूं। यदि कोई मेरे भक्त को कष्ट देता है, तो उसका दुख मुझे भी व्यथित करता है। आज जो कुछ तुम देख रहे हो, ये केवल एक चेतावनी है, एक सीख है। मैं अपने भक्त की पीड़ा हरने और उसे सुख देने में समर्थ हूं। यदि आज के बाद मेरे भक्त को किसी ने भी सताने का प्रयास किया, तो उसका परिणाम तुम्हें स्वयं देखना होगा। ये तो केवल एक संकेत था। मैं अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। महादेव के शब्द सुनकर समस्त गांव भय और पश्चाताप से भर गया। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि विश्वास के आंसू थे। उस दिन उसे समझ आया कि भले ही संसार बदल जाए, पर सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।